नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। एकादशी व्रत, जो एकादशी का व्रत रहते हैं वह परम धन्य है। एकादशी व्रत का पूरा फल कैसे प्राप्त करें? अब एकादशी व्रत का क्या नियम है, कैसे इस व्रत का फल पूरा मिलता है? जिसे एकादशी रहनी हो, इस व्रत का फल प्राप्त करना हो, उसको यह नियम पालन करना चाहिए। उसकी 3 दिन तक, दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, इन तीनों दिन संयम में रहना होता है एकादशी व्रत करने से पहले। जिसे एकादशी का व्रत रहना हो, उसे दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। एकादशी व्रत को हरि के प्रसन्नता के लिए कहा जाता है। एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम है। एकादशी व्रत को कब से उठाना चाहिए? एकादशी व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से करना चाहिए। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो कोई भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है वह उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ कर सकता है। इसके अलावा आप चैत्र, वैशाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले आपको कुछ ऐसे नियम हैं जो करने होंगे। लेकिन यह ध्यान अवश्य रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा, एक गुरु तारा होता है और शुक्र तारा उदय होना चाहिए, तभी इस व्रत को उठाएं आप, अन्यथा नहीं। एकादशी व्रत रहने के एक दिन पहले ही चावल का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रह रहे हैं तो चावल नहीं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे बाल गोविंद, आप लोग भी इनके दर्शन करें और एकादशी के दिन इनको पीले वस्त्र अवश्य पहनाएं और केले का भोग ज़रूर लगाएं। जो कोई भी एकादशी का व्रत रहता है उसे भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त होती है। तो अपने आप में एकादशी व्रत बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सभी को रहना चाहिए और इस व्रत से जो फल प्राप्त होता है, आपको पुण्य मिलता है और पाप आपके कटते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है और सभी आचार्यों का मानना है कि एकादशी व्रत हर एक व्यक्ति को रहना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी माता को भगवान विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी एकादशी के दिन व्रत रहेगा उसे भगवान हरि की शरण प्राप्त होगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से प्राणी के पाप कटते हैं और पुण्य प्राणी के जीवन में प्रवेश करता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत से भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रहती है, उसी तरह एकादशी का व्रत रहने वाला प्राणी एक दिन की आयु अपनी भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को समर्पित करता है। तो इससे भगवान श्री हरि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को, उस प्राणी को अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत जो कोई भी रहता है, राधे राधे ज़रूर कमेंट में लिखेगा। जय श्री हरि नारायण भी लिख सकता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।